प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के आगे बैठकर सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी की जो हुक्म होगा वही सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे। जो गुरु जी चाहेंगे वही सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के जब ये लड़ाई लगी हुई है जंग की, तो तब से गुरु जी के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि कुड़िए परेशान मत हो, ध्यान ला अपने गुरु जी दे नाल, ध्यान ला अपने गुरु जी दी जोत बत्ती कर, अपने गुरु जी दे सत्संग सुन। लड़ाई अपनी जगह, लड़ाई दा मैं ही खत्म करांगा, मैं तो शुरू मेरे तो ही खत्म होनी है। तू टेंशन नहीं ले, तू मंत्र जाप कर और अपना सिमरन कर। लड़ाई दा जो भी है वो तेरा गुरु भा देख लेगा। तू परेशान मत हो। परेशानी तेरे प्यो ने लेनी है, तू नहीं लेनी। तू अपना मंत्र जाप करती जा और सत्संग सुनती जा। संगत जी, मैं बड़ी ऐसे हो गई कि गुरु जी के तो हर थॉट, हर मैसेज अच्छे, और मैं सोचने लगी कि गुरु जी की तो कोई बात गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम गुरु जी पर ऐसे कह नहीं सकते कि गुरु जी की कोई भी बात गलत है। संगत जी, फिर मुझे ना लोगों के फ़ोन भी आने लगे कि दीदी आप रात भर काम करते हो तो प्लीज़ आप जल्दी घर आया करो, जल्दी घर आया करो, क्योंकि सॉरी संगत जी, कि गोलीबारी हो रही है तो आपको घर 6 बजे 5 बजे घर होना चाहिए। तो संगत जी, उसी टाइम गुरु जी का फेसबुक पर मैसेज आता है, कुड़िए परेशान ना हो, तू घरों जल्दी निकल ते भाएं लेट आ, तेरा गुरु भा तेरे नाल है, तू घबरा नहीं, तू घर पहुंच जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, वीरवार का दिन की मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे मैं घर आती हूँ तो मैं उस दिन गुरुजी का मैसेज पढ़कर बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो मुझे क्यों घबराना। मैं घर आई, मैंने इनको बोला कि रास्ते से फ़ोन कर लिया कि आप कड़ाह प्रसाद बना दो और साथ में चाय प्रसाद बना दो। तो मैं गुरुजी को लगाकर जोत बत्ती कर कर गुरुजी को भोग लगा दूंगी चाय प्रसाद का। इन्होंने बना दिया कड़ाह प्रसाद और चाय प्रसाद भी बना दिया। और जैसे ही मैं घर पर पहुंचती हूँ, मैं जोत बत्ती करती हूँ, इतने में धमाके शुरू होने लगे। जैसे धमाके शुरू हुए, ये कहने लगे धमाके धमाके। तो ये टीचर को फ़ोन करने लगे, क्लास टीचर को, कि कल मेरा बेटा ट्यूशन आएगा या नहीं। तो इतने में ये मुझे ट्यूशन वाली कहती है कि भैया नहीं, आज नहीं आना, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि बाहर कितने धमाके हो रहे हैं।
तो ये हैरान हो के कहते फ़ोन काटो। ये मुझे कहने लगे तू कैसे काम पर जाएगी? अब तुमने 8:30 बजे फिर जाना है। तो यहाँ तो धमाके शुरू हो गए। मैंने कहा अच्छा। मैं गुरुजी के आगे खड़ी हुई, मैंने कहा गुरुजी ये क्या? धमाके शुरू हो गए अब। तो अब क्या करेंगे हम? तो गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए क्यों परेशान होनी है? तेरा प्यो बैठे दा ना, जंग लगी है तो कोई गल नहीं, एदा निवारण भी होएगा। पर तू अपने गुरु दी तरफ ध्यान रख। तो चल उठ पकड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद लगा। मैंने ना इनकी बात नहीं मानी, मैं उठी, मैंने फटाफट गुरुजी के लिए चाय और प्रसाद लगाया और गुरुजी के लिए बनाकर गुरुजी के आगे रखा। जैसे मैंने लगाया गुरुजी को चाय प्रसाद खाया पिया हमने सबने। गुरुजी की से 10 मिनट के बाद उठा लिया गुरुजी के आगे, कड़ा प्रसाद फिर माथा मुथा टेका, मैं आ गई अंदर। इतने फिर और गोलीबारी होने लगी। ये सारे को छत के ऊपर चढ़ गए। छत के ऊपर जाते-जाते ये सब आपस में बातें करने लगे कि ये होगा, वो होगा। तो मुझे एक भैया बोलते हैं कि दीदी आप घबरा नहीं रहे हो? मैंने कहा नहीं, क्यों घबराना, गुरुजी हैं हमारे साथ। कहते अच्छा, आप गुरुजी को मानते हो? मैं कहा हाँ जी। कहते मेरी मम्मा भी गुरुजी को मानते हैं पर वो डर रही है। मैंने कहा नहीं, डर तो लगता है सबको, डर तो मुझे भी है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बाकी विश्वास गुरुजी पर पूरा है क्योंकि जब गुरुजी बोलते हैं कि सब ठीक होगा, तो सब ठीक होगा। उनके मैसेज आते हैं, उनके मैसेज से ही पता चलता है कि सब ठीक होना है। दूसरी बात है, हमने गुरुजी के आगे अपने आप को सौंपा हुआ है, तो गुरुजी कभी गलत नहीं करते हमारे साथ, खासकर संगत के साथ नहीं करते वो। तो जब मैंने भैया से बात की, भैया बड़े खुश हुए। कहते अच्छा, आप गुरुजी को बहुत मानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भैया मैं जय गुरुजी मैं नीचे चली। ऐसे नीचे आते मैंने गुरुजी खाना नहीं बना रहे हैं, क्या करूँ? गुरुजी कहते हैं खाना बनाओ चुपचाप, बना के भोग लगाओ। तो संगत जी मैंने फटाफट मटर और आलू की सब्जी बनाई, इनको बोलकर अंकल जी को बोलकर बोला, मैंने कहा आप सब्जी बनाओ, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और साथ में चावल रख देती हूँ। तो फटाफट हमने खाना-खुना बनाया, गुरुजी को लगाया भोग, तो बैठ गए हम बातें-शातें करने। धमाके हो रहे थे, इतने में देखा धमाकों का थोड़ा शोर कम हो गया, तो हम लोग ये लोग खाना खाने लगे। मैंने गुरुजी के आगे उठाया भोग और मैंने भी सबको देना शुरू किया और खुद भी खाया। जैसे खाया तो इतने में देखती हूँ लाइट आ गई है, एकदम लाइट आती है, तो मैं गुरुजी के आगे खड़ी होती हूँ। मैंने कहा चलो गुरुजी का शुकराना करूँ कि गुरुजी आपने लाइट भेज दी। तो जैसे गुरुजी के आगे शुकराना करने संगत जी में आती हूँ, तो मैं देखती हूँ गुरुजी के स्माइल फेस पर, पूरे होठों पर शायद वर्षा हो रही है। तो मैं चींकी मारने लगी, मैंने कहा ओए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, गुरुजी की वर्षा हो रही है। ये भी आए, ये भी बड़े खुश हो गए। बेटा भी बड़ा खुश हुए, मम्मा आपने तो गुरुजी को याद किया, गुरुजी तो हाज़िर-ताज़िर हो गए। तो संगत जी गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि तुरंत आ जाते हैं, तुरंत हमारे संगत की सुनते हैं। तो संगत के लिए ही होते हैं गुरुजी, संगत जी। फिर क्या हुआ, इतने में मैं बड़ी खुश हुई। मैं एक्साइटेड हो गई कि गुरुजी तो हैं ही हमारे साथ, हमें क्यों घबराना। तो मैं गुरुजी का थैंक यू करने आई कि लाइट आपने भेज दी, बोल ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो गई लाइट, सॉरी संगत जी, लाइट बंद हो गई। फिर विश्वास तो कम नहीं होता हमारे गुरुजी पर, मैंने गुरुजी पर भरोसा रखा हुआ है। इतने में मैं गुरुजी को माथा टेक कर मैं कमरे के अंदर आ गई, सोने लगी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, बड़े आराम से हम सो गए, धमाके होते रहे, गुरुजी की कृपा से हम डरे नहीं। फिर क्या होता है संगत जी, उतने में मुझे फिर गुरुजी का मैसेज आता है। मैंने कहा गुरुजी आप जल्दी करो, सब कुछ ठीक करो, ये क्या हो रहा है? आपको पता ही है, बच्चे घबरा जाते हैं, फैमिली घबरा जाती है, तो आपके भरोसे बैठे हैं हम सब, तो गुरुजी करो ना जल्दी। तो गुरुजी ने कहा, मुझे थॉट आता है, गुरुजी कहते हैं कि तू घबरा नहीं कमलिए, सब मैं ठीक करांगा, मैं बैठे हैं तेरा प्यो, तू सिर्फ मंत्र जाप कर और मेरा सिमरन कर, तो मैं बैठे हैं ना तेरा प्यो इत्थे, सब ठीक करांगा। मैं कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ऐश कर तो मैं ऐश किस तरह का, इधर तो जंग लगनी शुरू हो गई है, तो मैं क्या करूं। तो गुरु जी कहे, मुझे फिर थॉट आता है कि नहीं कुड़िए, जंग अपनी जगह लगनी है, और मैं ठीक भी कर देनी, तो शनिवार का मैसेज भी आ जाएगा, जल्द को जल्द तेरी खुशखबरी पूरी होएगी। तो संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी मेरी इतनी जल्दी सुनेंगे। तो फ्राइडे वाले दिन मैं काम से जैसे आती हूँ, चली गई मैं काम पर, मैंने कहा मैंने काम तो करना, हमने खानी कैसे है? क्योंकि हम सुबह जाएँगे काम पर तभी तो खाएँगे। संगत जी गुरुजी भी जानते हैं कि हमें खुद ही करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस तो करते ही हैं, तो करना तो हमें ही है ना। तो गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत ही अच्छी होती है, जो हमारे पूरी बॉडी को ठीक करते हैं। गुरुजी कोई बीमारी नहीं आने देते हमें। हमें गुरुजी हमें अपने कब्ज़ में रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी। संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं रात को, सुबह मैं काम पर चली गई, शाम को खाना-शाना बनाया, भोग लगाया गुरुजी को। रात को मैंने गुरुजी का सब रूप पकड़ लिया और अपने अपने पास रखकर सो गई।
जैसे सोई तो ये लोग मुझे कहने लगे कि आज रात को बड़े धमाके होने, ये होना, वो होना, देखना बड़ी लड़ाई लगनी है। मैंने कहा कोई नहीं लगेगी, गुरुजी हैं हमारे साथ। गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ बहस करने लगे कि लड़ाई होगी, ये होगा। मैंने कहा गुरुजी हैं हमारे साथ, हमारे गुरु पा हैं हमारे साथ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हम संगत बहुत बिलीव करते हैं अपने गुरुजी पर, क्योंकि हमारे वो महाशिव हैं, वो कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलकर 3:30 बजे के बाद मुझे नींद आ गई, धमाके-शमाके नहीं हुए संगत जी कोई धमाका नहीं हुआ, 4 बजे के बाद हुए धमाके। ये मुझे उठाकर बोलते हैं, "उठ, धमाके शुरू हो गए हैं, तुमने तो जितनी गुरुजी से अरदास करनी थी इतनी कर ली, अब आगे से शुरू हो गए हैं।" मैंने कहा, "कोई बात नहीं है, छोटे-मोटे धमाके हैं, ये गुरुजी भी सँभाल लेंगे, आप टेंशन नहीं लो, आप सो जाओ।" जी कहते मेरे से नहीं सोया जा रहा, अब मैं उठ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप उठो, अब मैं सोई हूँ 3:30 मैंने सोना है। मैं सो गई। संगत जी जैसे सोई मैं 9 बजे उठती हूँ, तो जैसे उठती हूँ गुरुजी का मैसेज पढ़ती हूँ, उसमें लिखा था, "कुड़िए सुन, हुण कमलिए तेरी अरदास पूरी हो गई है, तो सुन तेरी अरदास पूरी हो गई है, तो तूने जो अरदास लगाई गुरुजी से ते कि जंग बंद होनी चाहिए ते जंग हो गई बंद, ते लै हुण चाह् उठ ते नहा धो ते चाह् बना अपने गुरु ले ते सतसंग दी त्यारी कर ते 7 जुलाई ਨੂੰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ सत्संग बड़ियां ਤਿਆਰੀਆਂ कर ते ਲੈ पेन कापी ते चाह प्रसाद बना मेरे आगे लगा तो उठ जल्दी। तो संगत जी गुरु जी से मैंने रात को ही शुक्रवार के दिन जब जंग लगा हुआ था मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी अगर आप मेरे पिता हो, मेरे महाशिव हो, मेरी तुरंत सुनो मेरे पिता, ये जंग बंद करो, किसी प्रधानमंत्री के दिमाग पे बैठ जाओ, कुछ भी करो गुरु जी, कुछ भी करो और ये जंग को रोक दो गुरुजी, ये जंग को रोक दो क्योंकि बहुत बेनज़ाज़ों की मौत जा हो रही है। जिन जो लोग निर्दोष हैं उनकी मौतें हो रही हैं। गुरुजी हम गरीब लोग हैं, कैसे अपना घर का खर्चा चलाएँगे गुरुजी? कैसे चलेगा सब कुछ गुरुजी? तुरंत करो गुरुजी सब ठीक। मैं आपका सत्संग कराऊँगी। जैसे ही पता चलेगा कि लड़ाई बंद हो गई, सत्संग ज़रूर कराऊँगी, गुरुपा आपका ज़रूर कराऊँगी। तो ऐसे ही बोलकर पूरी रात मंत्र जाप करके मैं सोई संगत जी। सुबह गुरुजी का मैसेज, "कुड़िए तेरी अरदास पूरी हो गई है, कुड़िए उठ ते नहा ते चाह् प्रसाद लगा ते पेन ते कॉपी लेके अपने प्यो कोल खड़ी हो जा ते सत्संग दी त्यारी कर। जा तेरी अरदास पूरी हुई है, अज शनिवार शाम ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ खबर आ जानी है कि तेरी अरदास लग गई है और जंग दी जंग खत्म हो गई है।" तो ऐसे ही गुरु जी हमारे जो लाइव बताते हैं संगत को और लाइव मैसेज भेजते हैं और वो बात हमारी 100% हमारे गुरुपा की पूरी होती है जो मुख से गुरु जी निकालते हैं संगत जी। हमने अपने आप को सौंपा है गुरु जी के हवाले और हमारे गुरु जी हमें तुरंत जवाब देते हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ होता है। हमने पक्का कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाया है, जो गुरुजी हमें टेलीपैथी पर मैसेज भेजते हैं और हमारे लिए वो टेलीपैथी के मैसेज सच में होते हैं संगत जी, वो सच में होते हैं हमारे गुरुजी के। जो गुरुजी बोलते हैं, वो टेलीपैथी पे जो भी मैसेज हमें आता है, वो हमारे लिए सही होता है संगत जी, सही होता है और हमारे गुरुजी ऐसे करते हैं कमाल क्योंकि वो महाशिव हैं। उनका शुक्राना करती-करती मैं थक जाऊँगी, पर उनका शुक्राना कम नहीं होगा संगत जी, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। उन्होंने 2 महीने पहले छोटा-सा सत्संग अब मैं फिर से सुनाने लगी हूँ संगत जी। 2 महीने पहले गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा कुड़िए कि मैनू तेनू हुण मैं हर जगह मेरी उपस्थिति महसूस होएगी। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ते ही खुश हो गई और देखा कि मुझे गुरुजी की एक गाड़ी मिली जिस पर लिखा था जय गुरुजी ऑल ब्लेसिंग। संगत जी वो दिन और आज का दिन मार्च की तारीख और मई का महीना जैसे घर से निकलती हूँ गुरुजी की 5-6 गाड़ियां मुझे जरूर मिलती हैं। कभी कबूतर दिखते हैं, कभी बटरफ्लाई दिखती है, गाड़ियां तो गुरुजी की ढेरों दिखती हैं जिसमें लिखा होता है जय गुरुजी, जय गुरुजी
ऑल ब्लेसिंग गुरुजी। संगत जी ऐसे हैं गुरुजी, जो कह देते हैं वो करते हैं। उनके मैसेज हमारे लिए सच साबित होते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरुजी हैं। हमारी हर बात को सुनते हैं वो, हर टेलीपैथी पर मैसेज करते हैं हमारे गुरुजी। हमारी संगत के साथ उनका पक्का कनेक्शन होता है और गुरुजी का पक्का कनेक्शन होता है संगत के साथ। संगत का गुरुजी के साथ होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आज आपने ये शनिवार की खुशखबरी जो आपने दी, जंग रुक गई गुरुजी। किस तरह शुक्राना करूं गुरुजी, किस तरह शुक्राना करूं। अब तो मैं करने लगी तैयारी गुरुजी। 7 जुलाई की, 7 जून की आपने जो तारीख डाली है, जय गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैंने थोड़ा 7 जुलाई बोल दिया, 7 जून को गुरुजी ने बोला है। सत्संग शेयर सुन, सत्संग करवा अपने घर कुड़िए। अब मैं 7 जून को अपने घर में सत्संग करवाने लगी हूँ। ये जंग के लिए मैंने अरदास लगाई थी और गुरुजी ने तुरंत सुनी है संगत जी, तुरंत सुनी है। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुपा का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी का मन सत्संग समाप्त करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।